अहम सवाल। तो यदि हमें ये क्लियर हो जाए कि हम हैं कौन, तो सारी समस्या का हल निकल जाए। हम हैं कौन यह जानने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमने अभी तक पूरे जीवन में किया क्या क्या है। हमारे जो कर्म हैं उसी से पता चल पाएगा कि हम हैं कौन। भाई, एक डॉक्टर है, वो अगर पेशेंट को देख रहा है, इलाज कर रहा है, तो कोई भी देखकर बता देगा कि ये व्यक्ति कौन है जो सफ़ेद कपड़ों में है। तो कोई भी कह देगा कि भाई ये तो डॉक्टर हैं। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आपने किया है, उसी से पता चलेगा कि आप कौन हैं। तो ये तो रही बाहरी संसार की बात कि बाहरी संसार में आपने जो भी कार्य किए हैं उनके बारे में पता चलता चला जाए कि आप कौन हैं। और आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से आप कौन हैं, दो दो तरीके से हैं ना आप। एक है सांसारिक रूप से आप कौन हैं, तो जो भी कर्म कर रहे हैं आप वो हैं। डॉक्टर हैं, किसान हैं, या हाउसवाइफ हैं, टीचर हैं, दुकानदार हैं। तो बाहरी जो सांसारिक रूप से दिखाई देता है, जो नज़रों से दिखाई देता है, तो वो सांसारिक रूप से आप कौन हैं, इस बात की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन आत्मिक रूप से आप कौन हैं, यह पता लगाना बहुत अहम है। आत्मिक रूप से आप कौन हैं, सत्यात्मिक रूप से आप कौन हैं। सांसारिक रूप से पता लगाना आसान है, कपड़ों से पता लगा लोगे, वेशभूषा से पता लगा लोगे, उम्र से पता लगा लोगे, उसके कार्य देखकर पता लगा लोगे, स्थान देखकर पता लगा लोगे, सामान देखकर पता लगा लोगे। बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन ये पता लगाना कि वास्तव में मैं आत्मिक रूप से कौन हूँ, उसके लिए क्या करना है आपको। बचपन से लेकर अब तक जो भी आपने कार्य किए हैं, यदि उनको सबको लिख लिया जाए, जितने आपको याद हैं, तो पहले उनका हिसाब कर लिया जाए। उन सब को एक स्टोरी, एक कहानी के रूप में, संपूर्ण गाथा के रूप में लिख लिया जाए तसल्ली से। 15-20 पेज भर दिए जाएं। इसके बाद वहाँ से उन कार्यों पर सवाल, उन स्थानों पर सवाल, उन इंसानों पर सवाल लिखे जाएं जो जीवन में आपके घटित हुई घटनाएं हैं, जो आपके जीवन में इंसानों ने आपके जीवन में सहयोग किया या प्रवेश किया, या जिन लोगों के साथ आपने जीवन को जिया है। उन स्थानों पर सवाल किए जाएं जिन स्थानों पर अपना जीवन यापन किया है। उन सामानों पर भी सवाल किए जाएं, लिखे जाएं, जो सामान आपने अपने जीवन में, जीवन को जीते हुए आपने इस्तेमाल किए हैं। यदि आप उन पर सवाल लिखते हैं, पूरे जीवन लीला पर यदि आप सवाल बनाते हैं और उसको अपने से अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं मतलब उन घटनाओं को आप सामने कर देते हैं, अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। तो और निकालेंगे कैसे? लिखने के बाद आपने लिख लिया, क्वेश्चंस भी लिख लिए, पूरी स्टोरी लिख ली, क्वेश्चन भी लिख लिए। इसके बाद आपने उनको आपने जला दिया या उसको बहा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो तत्काल आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा, इतना आपके अंदर एनर्जी जनरेट हो जाएगी, एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा कि आप ये पता लगा पाएं कि आप कौन हैं। तो आप दो में से एक होंगे। कौन होंगे, कैसे पता लगाएंगे आप? या तो आप अहम होंगे, जिसे हम कहते हैं असत्य, जिसे कहते हैं अपूर्ण, और यह हमेशा मांगने वाला होगा। अगर आप मांगने वालों में से हैं तो आप असत्य हैं, आप अपूर्ण हैं, और आप अपने आप को मैं कह सकते हैं। यदि आप बांटने वाले हैं तो आप सत्य हैं, आत्मा हैं, और आप पूर्ण हैं। जो अपूर्ण है वह बांट नहीं सकता, और जो पूर्ण है वो मांग नहीं सकता। ये दोनों में अंतर है। जो अपूर्ण है यानी अहम है, अहंकार है,
वह असत्य है, अपूर्ण है। वह हमेशा प्रोग्राम बनाएगा कुछ हासिल कर लूं, कुछ पा लूं। और जो पूर्ण है, जो सत्य है, वो कहेगा कुछ बांट लूं और इस बांटने से मेरी पूर्णता व्यक्त हो जाए। पूर्णता व्यक्त कैसे होगी? जब वो बांट रहा होगा। और अपूर्णता व्यक्त कैसे होगी? जब वो मांग रहा होगा, कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहा होगा। और जो पूर्ण है वो बांटने का प्रयास कर रहा होगा। बिल्कुल स्पष्ट आपको अपने बारे में ज्ञान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। जैसे दो लोग नाच रहे हैं, ठीक है, डांस करते हुए आपने दो तरीके के लोग देखे होंगे। कैसे? एक वो लोग हैं जो नाच रहे हैं और लोगों की तरफ देख रहे हैं कि कोई मेरे लिए तालियां बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है ना। एक डांसर होते हैं कि वो लोगों की तरफ देखते रहते हैं कि मुझे कोई पैसे वैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक। तो एक तो वो है, और एक वो व्यक्ति वो भी है जो नाच रहा है, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं नाच रहा है, कुछ पाने के बाद नाच रहा है। दोनों में अंतर समझिए। एक नाच रहा है पाने के लिए, कुछ पाने के लिए, और एक नाच रहा है कुछ पाने के बाद। दोनों ही नाच रहे हैं। दूर से देखेंगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक उसमें पूर्ण है और एक अपूर्ण है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई गा रहा है कुछ पाने के लिए और कोई गा रहा है कुछ पाने के बाद। दोनों में अंतर समझते रहिएगा। एक के मन पर बोझ है, वह बोझ उतारना चाहता है, और एक के पास आत्मा की मौज है, उस मौज को वो बांटना चाहता है। एक पढ़ा रहा है कुछ पाने के लिए, एक पढ़ा रहा है उसे कुछ मिल गया है उसे बांटने के लिए। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। एक पढ़ रहा है कुछ पाने के लिए, शिक्षा ले रहा है कुछ पाने के लिए, और एक शिक्षा दे रहा है क्योंकि उसे कुछ मिल गया है, ठीक। एक जो अहम है, अहम माने अपूर्ण है, किसी का भी वो संग कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, संबंध बना रहा है। तो जो अपूर्ण है वो संबंध बना रहा है, दोस्ती बना रहा है, शादी कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है? कुछ पाने के लिए, क्योंकि अपूर्ण है ना, अपूर्ण है वो, ठीक है। और जो पूर्ण है वो भी शादी कर रहा है, वो भी दोस्ती कर रहा है, लेकिन वह कुछ देना चाहता है, वह कुछ बांटना चाहता है। दोनों में अंतर समझिएगा। अब आपने शादी की है तो कुछ पाने के लिए या बांटने के लिए आप तय करो। आपने पढ़ाई की है या पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई करा रहे हो, कुछ बांटने का इरादा लेकर या कुछ पाने के लिए। आपने जो भी कार्य चुना है उस चुनने की वजह, उसको करने की वजह आप जानते होंगे, कुछ पाने के लिए या कुछ बांटने के लिए। यदि पाने की इच्छा है तो फिर आप अपूर्ण हैं, और अगर बांटने की इच्छा है तो आप पूर्ण हैं। अपूर्ण वाला बांट नहीं सकता और पूर्ण वाला मांग नहीं सकता। एक मांगने वाला है और एक बांटने वाला है। तो अपने जीवन को चेक करते जाइए, वो बांटने वाला है या मांगने वाला है। एक ठोकरे खाएगा, निराश होगा, डरपोक टाइप का जीवन जिएगा, चिड़चिड़ा वाला जीवन जिएगा, ये अपूर्ण है क्योंकि कुछ कमियां हैं ना। और एक निडरता वाला कार्य करेगा, निडरता से जिएगा क्योंकि वो पूर्ण है, उसको पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो अधूरा है, जो अपूर्ण है, उसके पास तो है ही थोड़ा सा, इसलिए उसे खोने से भी डर लगता है। जो पूर्ण वाला है उसे खोने का तो डर है ही नहीं, वो तो बांट ही रहा है, बोले और ले जाओ मेरे से। अपूर्णता वाला जो कार्य करेगा उसका कार्य संतोषजनक नहीं होगा। वो कुछ भी खा ले, कुछ भी बना ले, कुछ भी पहन ले, किसी से भी बात कर ले, कुछ भी पढ़ ले,
और कुछ भी पढ़ा ले, लेकिन उसे पूर्ण संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि वह अपूर्ण है और अपूर्ण कार्य ही करेगा। उसके कार्य पूर्ण नहीं होंगे, वह अपूर्ण कार्य करेगा। और जो दूसरा है बांटने वाला, जो सत्य, आत्मा और पूर्ण आधारित जीवन जी रहा है, तो वो जो भी कार्य करेगा वो पूर्णता लिए हुए होगा और एक्सीलेंस लिए हुए होगा। उसका काम एक्सीलेंस होगा, गजब होगा। मतलब वो जो भी कार्य करेगा तो वहाँ पर पूर्णता होगी, पूर्ण संतुष्टि होगी और एक्सीलेंस के साथ कार्य होगा। जो अपूर्ण वाला है, मांगने वाला है, असत्य है, वह जिसके साथ भी रह रहा है उससे वह कुछ चाहता है और अपने आप को तृप्त करना चाहता है। और जो पूर्ण है, सत्य है और आत्मा के संग जीवन जी रहा है, आत्मा स्वरूप जीवन जी रहा है, वह दूसरे को तृप्त करना चाहता है, दूसरे को पूर्ण करना चाहता है। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, आप देखते चले जाइए आपकी स्थिति क्या है। एक दूसरे से जीतने के लिए बहस करेगा, खेलेगा, दूसरे से जीतना चाहता है, ठीक है। दूसरे से उम्मीद करता है कि मैं इससे जीत करके आगे बढ़ जाऊं, दूसरे से कंपटीशन करेगा, उसका हमेशा सामने दूसरे से उसका सामना होगा और वह दूसरे से सर्टिफिकेट चाहेगा, क्योंकि वह अपूर्ण है ना। तो वह सोचेगा इस दुनिया में जितना भी सामान है, इंसान है, ये लोग मुझे पूर्ण बनाने में सहयोग करें, ये लोग अगर मुझे पूर्ण बना दें, बाहरी रूप से मुझे पूर्ण बना दें, तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी। तो ये जो अहम है, ये जो असत्य है, तो ये ढेर सारा सामान इकट्ठा करेगा, ढेर सारे लोगों से कुछ वाहवाही चाहेगा, ढेर सारे सर्टिफिकेट चाहेगा और सोचेगा कि मैं किसी भी तरह से पूर्ण हो जाऊं, लेकिन ये संभव नहीं है। और जो पूर्ण है वो दूसरों के फ्रीडम के लिए काम करेगा, उनकी आज़ादी के लिए काम करेगा, उनकी पूर्णता के लिए काम करेगा, क्योंकि वह स्वयं तो पूर्ण है, वो अपने लिए कार्य नहीं करेगा। अहम जो है, असत्य जो है, वो अकेला नहीं रह सकता। उसे अगर आपने अकेला छोड़ दिया तो परेशान हो जाएगा। अगर आपने ये धमकी दे दी कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो वो परेशान हो जाएगा। उसे आप टीम से निकाल दीजिए, परेशान हो जाएगा। घर से निकाल दीजिए, परेशान हो जाएगा। समाज से निकाल दीजिए, परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो अहम है, अहंकार है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसे अकेले रहना नहीं आता, क्योंकि वो अपूर्ण है। और जो आत्मा है वह अकेली रह सकती है। आप उसको अकेला छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं कहेगा कि यहाँ भीड़ भाड़ लगाओ या मुझे किसी से चाहिए, कभी नहीं। जो अहम है, जो अपूर्ण है, वह हमेशा दूसरे से उम्मीद करेगा, उसे खुद से कोई उम्मीद नहीं होगी। वह दूसरे से ही उम्मीद करेगा। और जो आत्मिक स्वरूप जीवन जी रहा है, उसे दूसरे से कोई उम्मीद अपने लिए नहीं होगी, बल्कि अपना जीवन वह दूसरों के लिए अर्पित कर देगा। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। जो असत्य है वह सत्य के विपरीत भागेगा, उससे सत्य सुना नहीं जाएगा, सत्य बोला नहीं जाएगा और सत्य पर चला भी नहीं जाएगा। उसे लगेगा अगर मैं सत्य पे चला तो मुझे नुकसान पहुंचेगा, मुझे परेशानी हो जाएगी, मैं जो हूँ वो भी नहीं रहूँगा, मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। ये डर, ये भय उसको सताता रहेगा। और जो सत्य पर आधारित जीवन जी रहा है, वह उससे लाख कोई कोशिश करे कि वह सत्य को छोड़ दे, वह सत्य की ओर ना जाए, वो ऐसा हो नहीं सकता। वह सत्य की ओर ही जाएगा, चाहे उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा दो, उसके शरीर को नुकसान पहुंचा दो, उसे शरीर का नुकसान लगेगा ही नहीं। वो कहेगा मेरे पास इतना सब कुछ है कि मुझसे क्या छोटी सी चीज़ ले रहे हो, ले जाओ।
तो वो सत्य की ओर ही जाएगा, चूंकि वह पूर्ण है। जो असत्य है उसके जितने भी लोगों के साथ रहेगा उसे बंधन जैसे लगेंगे, बात बात पे उसे बंधन जैसा महसूस होगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है। और जो सत्य पर चल रहा है उसके साथ जो भी लोग होंगे वहाँ पर संबंध होंगे, बंधन नहीं होगा। संबंध और बंधन में बड़ा अंतर है। लोग बंधन में बंधे हुए होते हैं, संबंध नहीं होते। और जहाँ संबंध होते हैं वहाँ पर कोई बंध होता ही नहीं, वहाँ पर फ्रीडम होता है। तो ये छोटे छोटे दोनों में अंतर हैं, दोनों स्थितियों में अंतर हैं। आपकी जो स्थिति है, यदि मांगने वाली स्थिति में आप हैं तो आप अपूर्ण हैं, आप बांटने वाली स्थिति में हैं तो आप पूर्ण हैं। इस प्रकार से आप ये पता लगा सकते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर आप मांगने वाले हैं तो फिर आप असत्य हैं, आप एक शरीर हैं, आप शारीरिक रूप से अपने आप को जानते हैं और शरीर के हिसाब से ही आप सारे कार्य कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। और आप अगर बांटने वाला कार्य कर रहे हैं तो आप फिर सत्य पर आधारित हैं, आप आत्मा को जान चुके हैं, आप पूर्ण हैं और आप ही परमात्मा स्वरूप हैं, आप ही परमात्मा हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और आप कौन से स्थिति में हैं, आपके अलावा कोई दूसरा आपके बारे में नहीं जान सकता। तो इसलिए आप इन दोनों चीज़ों से समझ सकते हैं कि आप कौन हैं। और बेहतर तरीके से अपने आप को समझने के लिए अपने पूरे जीवन पर आप प्रश्न बनाइए और पूछिए अपने जीवन से कि मैंने इस जीवन में बांटा है या मांगा है। जिसका पलड़ा भारी लगे समझ लीजिए कि आप कौन हैं। आपने बचपन में आप बांटने वाले थे या मांगने वाले थे, आप पढ़ाई में मांगने वाले थे या बांटने वाले थे, आप बड़े हो गए तो आप बांटने वाले या मांगने वाले, आप अब बांटने वाले या मांगने वाले। पूरे जीवन पर आप प्रश्न बना लीजिए, पूरी स्टोरी लिख लीजिए और अपने जीवन को समझ जाइए। यदि आपका जीवन निकल कर आता है मैं तो बांटने वाला था, तो फिर ये जो क्षण है, ये क्षण आपके लिए वो क्षण है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप तो परमात्मा हैं, परम आत्मा हैं। आपको अब बिल्कुल कुछ मांगने की, परेशान होने की, टेंशन लेने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई होगी। आप निश्चिंत वाला जीवन जी रहे होंगे। ठीक, आपके अंदर तनिक भी डर नहीं होगा, तनिक भी आलस, गुस्सा, डर, चिड़चिड़ाहट, डिपेंडेंसी ये नहीं होगी। आपने किसी को भी बांध नहीं रखा होगा। आप पूर्ण वाला जीवन जी रहे होंगे और आप लोगों को बांट रहे होंगे। अपने परिवार में भी बांट रहे होंगे, समाज में भी बांट रहे होंगे। आपके पास जो भी कुछ है, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांट रहे होंगे, सामान है तो सामान बांट रहे होंगे, रुपया पैसा है तो रुपया पैसा बांट रहे होंगे। लेकिन आप बांट रहे होंगे। अगर आप पूर्ण हैं तो आपसे बांटे बिना नहीं रहा जाएगा। आप निश्चित रूप से बांटेंगे ही बांटेंगे। तो अपने आप को पहचान लीजिए, अपने पूरे जीवन को फिर से लिखिए और समझिए कि आप कौन हैं। यदि आप बांटने वाले हैं तो आप ही पूर्ण सत्य हैं, आप ही आत्मा हैं, आप ही पूर्ण परमात्मा हैं। और अगर आप मांगने वाले हैं, पहले मांगने वाले थे अब मांगने वाले नहीं हैं, तो आप समझ जाएंगे, और आज भी मांगने वाले हैं तो फिर आप ये समझ जाइए अभी आप अपूर्ण हैं, असत्य हैं और आपको अपने जीवन पर अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। जीवन में कष्ट आए हैं वह उस अपूर्णता के कारण ही हैं। यदि वह पूर्ण हो जाता तो उसके जीवन में कष्ट आने का कोई मतलब ही नहीं होता। वो दुनिया के सामने तो कष्ट होते, लेकिन उसे उन कष्टों का कोई एहसास नहीं होता। जी, जो कष्टों का एहसास हुआ है ना, जो उसे रोना पड़ा है, जो उसे टेंशन हुई है, जो उसे डिप्रेशन में जाना पड़ता है,
जो उसे परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं, उसको महसूस होता है, वो इसी कारण से होता है क्योंकि वह पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। हम कभी भी अहम से आत्मा की ओर जा सकते हैं ना, लेकिन एक बार अगर हम आत्मा की ओर चले गए तो अहम की ओर वापसी नहीं होगी। पूरेपन से पूर्णता की ओर तो है हमारे पास ऑप्शन, लेकिन पूर्णता से अपूर्णता की ओर, अधूरेपन की ओर, अहम की ओर वापसी नहीं होगी। हाँ, फिर नहीं सर। हाँ, सत्य से पूर्णता से असत्य, अपूर्णता की तरफ नहीं है। सत्य से असत्य की ओर वापसी नहीं है, असत्य से सत्य की ओर वापसी है। मतलब मुझसे हाथ बंटवाने के लिए कह रहा है, तू मेरा सहयोग मांग रहा है। तू है कौन? तू है क्या यार? तू बिल्कुल ही भूल ही गया तू है कौन। ठीक। और तो तुझसे अपना भी नहीं हो पा रहा। अरे भाई, मेरा काम करता, इतना बड़ा काम करता, तो तुझे कहने की जरूरत ही क्या पड़ रही थी? वो तो तू मेरा करेगा तो मैं तेरा स्वाभाविक रूप से करूंगा ही करूंगा यार, मैं थोड़ी भूल जाऊंगा तुझे। जब तू तू मेरा काम याद रख, तू मेरा नाम याद मत रख, मेरा काम याद रख। क्या कहता है वो? मेरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरा मेरे काम काम याद रख। कर। मेरे तो बोले, मेरे तो 1,000 नाम है। तो अगर मेरे नाम ही याद रखने में रह गया तो तू तो इसी काम में अपना जीवन बिता देगा। तो मेरे नाम के चक्कर में मत पड़ कि मेरे नाम कौन कौन से हैं। मैं नाम अपने गिना दूँ तो तू बेहोश हो जाएगा, कितने नाम हैं मेरे। तो मेरे नाम को छोड़, मेरे काम को पकड़, मेरे काम कर तू, और तेरे काम को मैं करूं। ठीक। अब वो तू कोई भी हो, तेरा नाम कोई भी हो, मुझे तेरे नाम से मतलब नहीं और तुझे मेरे नाम से मतलब नहीं। सीधी बात यहाँ काम की है, कर्म की है। हाँ, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर।